आईएमसी ने बहुत अच्छी दवाई तैयार कर दी है। उस दवाई का नाम है आईएमसी पूरक नारी टैबलेट। इसमें क्या है? ये प्राकृतिक है, शुद्ध जड़ी बूटियों से का उपयोग किया गया है। और इसके प्रमुख घटक द्रव्य, मुझे लगता है ये आपको मालूम होने चाहिए। अगर आप किसी को ये दवाई देते हैं तो आपको जितने भी यहाँ सामग्री मिलाई गई है वो सामग्री आपको पता होनी चाहिए। इसमें मिलाया गया है पुत्रंजीवा, दूसरा द्रव्य है शिवलिंग बीज, तीसरा द्रव्य है गर्भपाल रस, चौदह चौथा जो द्रव्य है उसको बोलते हैं गर्भ विनोद रस, पांचवा है शतावरी, सात छवा है जीवंती, सातवां है लोह भस्म, आठवां है मुक्ता सुक्ति भस्म। और जितने भी द्रव्य इसमें मिलाए गए हैं ये इनफर्टिलिटी को दूर करने के लिए, बांझपन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है। हम एक एक करके इसका उपयोग क्या है हम देखेंगे। इसमें पुत्रन जीवा जो है, आयुर्वेद में इस औषधि को महिला की प्रजनन संबंधी समस्या जितनी भी है वो दूर करने के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। साथ ही औषधि कब्ज के लिए अच्छा है। लिकोरिया यानी ब्रदर बोलते हैं उसको, वाइट फ्लो जाता है जिसको लिकोरिया बोलते हैं। अगर गर्दन में दर्द है, सर्दी जुकाम है, बुखार है, मिसकैरेज है, महिला का बांझपन है आदि कई समस्याओं को दूर करने का काम ये पुत्रनजीवा करता है। पुत्रजीवक बीज के सेवन से महिलाओं का यौन स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रखने के लिए पुत्रनजीवा बहुत उपयोगी है। साथ में दूसरा इसमें द्रव्य मिलाया गया है शिवलिंग बीज। भारतीय लोक साहित्य के अनुसार महिलाएं गर्भपात से बचने और गर्भधारण के लिए शिवलिंग बीज का इस्तेमाल किया करती थी। पहले मतलब जमाने में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो शिवलिंग बीज का बहुत उपयोग किया जाता था। लेकिन शिवलिंगी बीज मासिक धर्म की समस्या को सामान्य करके ओहरियन रिजर्व जैसी ओव्यूलेशन, मतलब मैं बोलूंगा कि अंडे को बाहर आने की क्रिया जो होती है उसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये महिलाओं में 14वें दिन, मतलब अगर महिला की जो पीरियड मासिक पीरियड है, अगर ये मासिक पीरियड 28 दिन का है तो वो 14वें दिन अंडा फोड़ने का काम या अंडा परिपक्व बनाने का काम यहाँ किया जाता है शिवलिंग बीज से। और ऐसी सभी ओव्यूलेशन की समस्याओं का इलाज करने में मदद करते हैं। शिवलिंग बीज जो है महिलाओं की प्रजनन क्षमता और साथ गर्भधारण की संभावना को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मतलब यह है कि हम इसका प्रयोग जिनको बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए करते करते हैं। आगे जाएंगे, शिवलिंग बीज का और कुछ जानकारी ले लेंगे। आयुर्वेद में बांझपन को दूर करने करने वाली प्रमुख जड़ी बूटियों में शिवलिंग बीज का नाम आता है। जितनी भी आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं, मतलब पहले के जमाने में जब कुछ औषधि नहीं नहीं मिलती थी तब क्या मिलता था? तब ये शिवलिंग बीज से लोग काम चलाते थे। प्राचीन समय में यह शिवलिंग का इस्तेमाल कामोत्तेजक और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटी के रूप में किया जाता था। मतलब पहले जमाने में शिवलिंग बीज का इस्तेमाल कैसा किया जाता था? कामोत्तेजक और प्रजनन क्षमता बढ़ाने वाली जड़ी बूटी। जिन महिलाओं को गर्भ नहीं ठहरता और अर्थात बार बार गर्भ गिर जाता था वो उनके लिए बहुत ही लाभदायक है। मतलब मिस कैरेज हमेशा होता रहता है उसके लिए भी ये शिवलिंग बीज लाभकारी है। आगे देखेंगे गर्भपाल रस के बारे में। जो तीसरा इसका सामग्री है, तीसरा घटक द्रव्य है गर्भपाल रस। गर्भिणी रोगों की अचूक दवा बोलते हैं इसको। गर्भाशय कमजोर होने में मदद होने को सही करने के लिए इसकी मदद हम ले सकते हैं। गर्भधारण न होने एवं बार बार गर्भपात होने जैसी समस्याओं में ये रामबाण औषधि का काम करता है। गर्भधारण अगर नहीं होता है और गर्भपात हमेशा होता रहता है। अभी मैं यहाँ बात करूंगा कि गर्भपात क्यों होता है। गर्भपात इसीलिए होता है क्योंकि अगर गर्भाशय में टॉर्च नामक जंतु ठहरे हुए हैं वो गर्भ को बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए मिस कैरेज होता है।
तो उसके लिए बहुत सारी टेस्ट है, उसमें मैं एक प्रमुख टेस्ट का नाम लूंगा। उसको उसको बोलते हैं टॉर्च टेस्ट। अगर वो पॉजिटिव आती है, वहां हम गर्भपाल का रस का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आईएमसी ने गर्भधारणा होने के लिए भी और गर्भ को संभालने के लिए भी इसका उपयोग बहुत अच्छी तरह माना गया है। इसीलिए गर्भधारण न होने एवं बार बार गर्भपात होने जैसी समस्याओं में यह रामबाण औषधि का काम करता है। इसमें गर्भपाल रस में बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियां मिलाई गई है, जो कि इसमें नाग भस्म है, इसमें वंग भस्म है, एवं हिंगुल का उपयोग किया गया है, इसमें मनुका का एक्सट्रैक्ट निकाला गया है, चव्य है, सौंठ है, आदि औषधि से मिलकर बना यह उत्पाद गर्भाशय के सभी विकारों को दूर करने की क्षमता रखता है। आगे जाएंगे, गर्भपाल रस के भी रस के बारे में ही बात करेंगे। इससे बाकी क्या फायदा होता है? इससे कमर दर्द दूर हो जाता है। अगर किसी को चक्कर आती है, उसको दूर करने के लिए, सर दर्द हो रहा है, ये महिलाओं के लिए बात कर रहा हूं मैं, सर दर्द कम करने के लिए, या किसी का मतलब उल्टी या वोमिटिंग जैसी तकलीफ हो रही है, जी मितलाना जैसी समस्याओं में रामबाण औषधि का काम ये करता है। जिस स्त्री को गर्भाशय कमजोर हो, जिस स्त्री का गर्भाशय कमजोर हो, मतलब गर्भाशय कमजोर होना यानी क्या कि वहां अपात्रता, गर्भ रखने के लिए अपात्रता होना, या वहां हार्मोनल इनबैलेंस होना, वहां का गर्भ रखने के लिए स्तर अच्छा नहीं होना, इसके लिए गर्भपाल रस का उपयोग किया जाता है। जिस स्त्री को गर्भाशय कमजोर हो, गर्भधारण करने में असमर्थ हो, गर्भस्राव या यानी मिसकैरेज, मतलब बार बार बच्चा बाहर निकल कर जाना, या पतन की संभावना बनी रहती हो, ऐसी सभी स्त्रियों को गर्भपाल रस के उपयोग से अच्छा लाभ होता है। गर्भपाल रस गर्भावस्था में माँ के लिए अमृत समान औषधि है। मतलब जो महिला गर्भ धारण कर चुकी है, उसका बच्चा गिर ना जाए, उसके बच्चे की रक्षा हो जाए, उसके लिए गर्भावस्था में गर्भपाल हमेशा देते रहते हैं। मैं भी मेरे हॉस्पिटल में हमेशा गर्भपाल नामक औषधि जिनको बच्चा रह चुका है, यानी प्रेगनेंसी में हो चुकी है, उसके लिए गर्भपाल रस का हम यूज करते हैं। साथ ही में इसमें और एक औषधि मिलाई गई है, उसका नाम है गर्भ विनोद रस। गर्भ विनोद रस कई शक्तिशाली आयुर्वेदिक शुद्ध जड़ी बूटियों से मिलकर बना होता है, जैसी जैसे कि त्रिकटु चूर्ण, शुद्ध हिंगुला, जावित्री, लौंग, स्वर्णमाक्षिक भस्म। आपको पता नहीं कि आईएमसी ने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करने के बावजूद, हमें लगता है कि इसमें 8 प्रकार की ही सामग्री है, लेकिन अंदर उसके उसके हम गए तो आपको पता चलेगा त्रिकटु चूर्ण, शुद्ध हिंगुला, जावित्री, लौंग, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ऐसे वनस्पति का या भस्म का इसमें यूज किया गया है। यह महिलाओं में प्रजनन, देखो हर बार हम यही बात सुनते आए हैं, प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा बनाने वाला, भूख भूख बढ़ाने वाला, महिलाओं की हर मतलब महिलाओं की सेहत का, मैं बोलूंगा कि ये बहुत अच्छा इलाज है। भूख बढ़ाने के लिए, लीवर का प्रॉब्लम दूर करने के लिए, पाचन शक्ति सुधारने के लिए, उल्टी कम करने के लिए, या जी मिचलाना आदि समस्याओं को दूर करने के लिए ये सब दवाइयाँ या गर्भ विनोद रस बहुत अच्छी तरह काम करता है। इसके इस्तेमाल से गर्भाधारण क्षमता बढ़ता है, खून को बढ़ाता है, तथा संपूर्ण शरीर के विकास में मदद करता है गर्भ विनोद रस। अगला इसका घटक द्रव्य है, उसका उसको बोलते हैं शतावरी। शतावरी जो है कि एक आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां है। शतावरी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जो महिलाओं के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है। शतावरी के कई फायदे हैं, जैसे कि शतावरी महिलाओं के प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर करती है, यह हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। शतावरी मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में आराम दिलाती है, यह स्तन विकास को बढ़ाती है और स्तनपान को बढ़ावा देती है। पीरियड्स या प्रेगनेंसी में महिलाओं के पेट की दर्द की समस्या होती है, इसमें भी शतावरी का बहुत यूज किया जाता है। ऐसे शतावरी बहुत फायदेमंद साबित होता है। आगे जाए तो हमें पता चलता है कि ये शतावरी और क्या, मतलब इसके क्या फायदे फायदे मिलते हैं।
ये मेनोपॉज के दौरान महिलाओं को कई प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी आपको मैं याद दिला दूं या आपको मैं बताऊं कि मेनर्ज किसको बोलते हैं। जब पीरियड्स चालू हो जाता है उसको मेनर्ज बोलते हैं, और पीरियड बंद होने का जो समय होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं। यानी मेनोपॉज का समय बोलते हैं, या पाली मतलब सॉरी पीरियड जाने का जो वक्त होता है उसके उसको मेनोपॉज ऐसा बोलते हैं। पीरियड्स का कम होना या बंद हो जाना, सोते वक्त पसीना आना, जो महिला जिसका एज कितना हो 45 या 40 के ऊपर का, जहाँ की पीरियड्स बंद होने का समय होता है, उसको बहुत तकलीफ होती है। क्या क्या तकलीफ होती है कि पीरियड्स बंद हो जाते हैं पूरे, सोते वक्त उनको पसीना पसीना आता है, सिर दर्द होता है, मूड में बदलाव हो जाता है, अचानक गर्मी लग सकती है, जोड़ों में दर्द। मतलब 45 ईयर के बाद जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं तब जोड़ों में दर्द भी चालू होता है मेनोपॉज की वजह से। ऐसे इन लक्षणों को कम करने के लिए शतावरी का सेवन लाभकारी होता है। इसका मतलब है 45 ईयर की महिला भी इसका इस्तेमाल कर सकती है या सेवन कर सकती है। इसमें और एक घटक द्रव्य मिलाया गया है, उसका नाम है जीवंती। जीवंती एक रसायन है। आयुर्वेद में जीवंती को जीवन रक्षक रक्षण करने वाली औषधि बताया गया है, क्योंकि ये कई बीमारियों को जड़ से खत्म करने का काम करती है। जीवंती प्रकृति से मधुर, शीतल, वात पित्त और कफ को हराने वाली है। मतलब वात पित्त कफ को बैलेंस करने वाली है। ये मधुर है, ये शीतल है, शक्ति बढ़ाने में मददगार। चक्षुष मतलब आंख के लिए अच्छी है। ग्राही मतलब पाचन क्षमता बढ़ाने वाली है। आयुष ज्यादा लंबी उम्र देने के लिए इस वनस्पति का उपयोग किया गया है। पहले ही मैंने इसका नाम रसायन दे दिया, क्योंकि आयुर्वेद में कहा गया है जीवंती एक रसायन है। रसायन में बहुत सारी वनस्पति आती है, उसमें से एक वनस्पति जो है उसका नाम है जीवंती। लाइफ इन्हांसर है, स्पर्म को बढ़ाने में मदद फायदेमंद है। जीवनीय है, जीवनीय श्वासहर है ये। साथ साथ स्तन कारक होती है, मतलब महिलाओं का दूध बढ़ाने के लिए भी इसका बहुत फायदा होता है। यह आँख के लिए अच्छा है। यह मुंह में अगर छाले वगैरह आते हैं, मुंह के लिए अच्छा है। त्वचा मतलब स्किन डिसऑर्डर को वो दूर करने के लिए, अगर बुखार भी आता है, पेट में कुछ प्रॉब्लम है, ऐसी सभी समस्याओं के लिए महिलाओं की जो रोग है उसमें फायदेमंद जीवंती वनस्पति है। आगे जो घटक द्रव्य है उसका नाम है लौह भस्म। लौह भस्म जो है एक बहुत ही उपयोगी और उत्कृष्ट गुणवत्ता वाली आयुर्वेदिक औषधि मानी जाती है। लौह भस्म तेजी से आयरन की मात्रा को बढ़ाता है। मतलब रक्त जहाँ कम पड़ता है वहाँ लौह भस्म का बहुत उपयोग हो जाता है, और रक्त में आयरन की कमी को पूरा करता है। यह ब्लड में आयरन को संतुलित कर एनीमिया की समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। इसके अलावा यह शारीरिक दुर्बलता, पीलिया रोग यानी हम कावीड़ बोलते हैं, लिवर की सूजन, मंदाग्नि, उदर रोग, क्षय रोग, ज्वर आदि रोगों को ठीक करने में काम आती है। लौह भस्म इसमें इसीलिए मिलाया गया है, जो मतलब महिलाओं की सभी तकलीफ, मुझे तो लगता है कि ये महिलाओं के लिए वरदान है। वरदान क्यों है? क्योंकि इसमें जितनी भी घटक द्रव्य मिलाई गई है, या जड़ी बूटी मिलाई गई है, या भस्म मिलाए गए हैं, ये सब भस्म या जड़ी बूटी महिलाओं के लिए बहुत कारगर साबित हो गई है। क्यों साबित हो गई है? इसका नतीजा यह है कि मैं बोलूंगा कि आईएमसी ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च किया, महिलाओं की क्या क्या तकलीफ होती है, ये सभी तकलीफ को दूर करने वाली एकमेव औषधि बनाई गई है, उसका नाम है नारी पूरक वटी। तो आगे जाएंगे। अगला जो घटक द्रव्य है उसका नाम है मुक्ता सुक्ति भस्म। मुक्ता सुक्ति भस्म जो है, मुक्ता सुक्ति एक आयुर्वेदिक औषधि है जो मोती सीप के खोल द्वारा निर्मित की जाती है। मुक्ता सुक्ति पेट की जलन, मुंह का खट्टा स्वाद, अपचन, पेट का दर्द, यकृत में दर्द, भूख न लगना, खांसी, कैल्शियम की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस आदि में लाभकारिक है। मतलब मुक्ता सुक्ति इसमें मिलाने का एक कारण है, क्योंकि जब बच्चा अ, गर्भाशय में बड़ा हो जाता है, बड़ा होता रहता है,
तब वहां कैल्शियम की जरूरत होती है। इसीलिए मुक्ता शुक्ति भस्म इंडिकेशन किसका है? कैल्शियम बढ़ाने का इंडिकेशन है। इसीलिए ये भस्म उसमें मिलाया गया है। और इसमें जो नारी पूरक वटी है, इससे हार्मोनल संतुलन करने के लिए बहुत फायदा होता है। इसमें मौजूद जड़ी बूटियां हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने के लिए मदद करती है, जिससे महिलाओं को विभिन्न हार्मोनल विकारों से छुटकारा मिलता है।